नमस्कार दोस्तों, edurilation.com में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो होंगे मार्च 2017 के चौथे सप्ताह के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर दुनिया का सबसे प्राचीन शैवाल मिला है? भारत के किस स्थान पर हाल ही में दुनिया का सबसे प्राचीन शैवाल मिला है? इसका सही उत्तर है चित्रकूट, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वॉलेट कंपनी ने हाल ही में कनाडा में पेमेंट सर्विस का शुभारंभ किया है? कनाडा में पेमेंट सर्विस का शुभारंभ निम्न में से किस भारतीय वॉलेट कंपनी ने किया है? इसका सही उत्तर है पेटीएम। अगला प्रश्न है, विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 20 मार्च। यह प्रतिदिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सफल परीक्षण किया गया है, इसकी कुल लंबाई है 9.2 किलोमीटर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चेननी एवं नासिरी नगरों को जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग का सफल परीक्षण हाल ही में किया गया है, जिसकी कुल लंबाई है 9.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोजर फेडरर ने स्टेन वावरिंका को हराकर अपना कौन सा इंडियन वेल्स खिताब जीत लिया है? इसका सही उत्तर है 5वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन चली है? हाल ही में किस स्थान पर भारत की प्रथम स्वदेश निर्मित ट्रेन चली है? इसका सही उत्तर है दादर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने विलय की घोषणा कर दी है? निम्न में से किन दो कंपनियों ने हाल ही में विलय की घोषणा कर दी है? इसका सही उत्तर है आइडिया और वोडाफोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक पारी में 500 गेंद खेलने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज बने हैं? कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो एक पारी में 500 गेंद जिन्होंने आज तक एक पारी में 500 गेंद खेली है? इसका सही उत्तर है चेतेश्वर पुजारा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए तीसरे टेस्ट मैच में, जो कि रांची में हुआ था, उसमें 500 गेंदों पर 202 रन बनाए। इसके साथ ही वह सबसे अधिक गेंद खेलने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज बन गए जो एक पारी में उन्होंने खेली है। अगला प्रश्न है, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है नवनीत प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2017 का खिताब जीता है? किस टीम ने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2017 का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु।
अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में बीसीसीआई में अपना पूर्ण राज्य का दर्जा खो दिया है? इसका सही उत्तर है मुंबई, जिसने अपना पूर्ण राज्य का दर्जा खो दिया है बीसीसीआई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं? इसका सही उत्तर है बिल गेट्स, जो कि वर्ष 2017 की रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे हैं। पाठकों को बता दें कि वह लगातार चौथे वर्ष इस सूची में शीर्ष पर रह रहे हैं, यानी कि पिछले 4 साल भी इसी सूची में वो नंबर 1 थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा किन नदियों को जीवित का दर्जा दिए जाने का आदेश दिया गया है? इसका सही उत्तर है गंगा और यमुना, जिनको जीवित का दर्जा दिए जाने का आदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाली के मामले में दुनिया भर में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? इसका सही उत्तर है 122वां। पाठकों को बता दें कि वर्ष 2017 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की 155 देशों की सूची में भारत को 122वें स्थान पर जगह दी गई है, जबकि पाकिस्तान को 80 और भूटान को 97 और नेपाल को 99 और बांग्लादेश को 110 स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदेश में छात्रों हेतु मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 मार्च 2017 को बिहार दिवस मनाया गया था। इस दिवस की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इसका सही उत्तर है वर्ष 1912 से। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? किस राज्य की सरकार ने राज्य में सरकारी दफ्तरों में पान गुटखा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में आईसीसी के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में किसे आईसीसी के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है अंकुर खन्ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन की सीमा घटाकर 2 लाख रुपए कर दी है, जो पहले कितनी थी? इसका सही उत्तर है 3 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे शॉर्ट रूप से ISA भी कहा जाता है, के अंतरिम महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? इसका सही उत्तर है उपेंद्र त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है 131वां। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस
कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 23 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 22 मार्च 2017 को विश्व जल दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? इसकी शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? इसका सही उत्तर है वर्ष 1993 में। पाठकों को बता दें कि वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मार्च को हर साल जल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है, किस प्रथम महिला को हाल ही में सेबी की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है माधुरी पुरी बुच। पाठकों को बता दें कि यह पहली बार है जब सेबी में किसी महिला को प्राइवेट सेक्टर शख्सियत को सेबी के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया है। अब तक सेबी के सदस्यों और अध्यक्ष के तौर पर मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे पब्लिक सेक्टर के संस्थानों के लोगों की नियुक्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है, विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है, इसका सही उत्तर है 24 मार्च। 24 मार्च को यह दिवस हर साल मनाया जाता है और वर्ष 2017 का इस दिवस का विषय था टीबी के निदान हेतु एकजुटता, कोई छूट ना जाए। अंग्रेजी में कहे तो यूनाइट टू एंड टीबी, लीव नो वन बिहाइंड। अगला प्रश्न है, किस टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में 4G में तिकोना नेटवर्क के अधिग्रहण की घोषणा की है? 4G में किस टेलीकॉम कंपनी ने तिकोना नेटवर्क्स के अधिग्रहण की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है एयरटेल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है रघु राय। पाठकों को बता दें कि राय ने वर्ष 1965 में फोटोग्राफी में अपना कैरियर का आरंभ किया था। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फोटो तथा यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय फोटो कंटेस्ट में ज्यूरी के रूप में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अशोक मित्रन का निधन हो गया है। वह किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही उत्तर है लेखक। अगला प्रश्न है, हाल ही में 5 भारतीय शहरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है पुणे। पाठकों को बता दें कि जिन शहरों को शामिल किया है वो क्रमशः अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर, मुंबई और भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मशहूर खिलाड़ी लुकास पोडोल्स्की ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस खेल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। और आपको बता दें कि ये जर्मनी के स्टार फुटबॉलर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में कौन एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? हाल ही में कौन
एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं? का सही उत्तर है रविचंद्रन अश्विन, जो कि जिन्होंने एक सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। पाठकों को बता दें कि रांची में यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन ने ग्लेन मैक्सवेल को आउट करके दक्षिणी अफ्रीकी गेंदबाज डेल स्टेन की बराबरी की थी और दोनों के ही नाम पर सर्वाधिक रूप से 78 विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया था। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में अश्विन ने शतक बनाकर खेल रहे स्टीव स्मिथ को 111 के निजी स्कोर पर आउट करके इस सीजन में अपने विकेटों की संख्या 79 कर ली है और इस सूची में डेल स्टेन को पीछे छोड़ दिया है। अब डेल स्टेन का रिकॉर्ड है दूसरे नंबर पे, जिनके विकेट है 78 और रविचंद्रन अश्विन के विकेट हो गए 79। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर है 131वां। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।